चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा, चाइना अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा, पाकिस्तान पर दुनिया में अकेला मिल है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। कौन कहता है कि कविता नहीं सुनी जा रही है? कौन कहता है कि आप तालियां नहीं बजा रहे हैं? चार पंक्तियों से अपने आप को शुरू करने की कोशिश करता हूं। कविताएं पहुंच जाए तो तालियां बजाएं आप, बाकी आप रहने दीजिएगा। हम ये सोच लेंगे शायद हमारी प्रस्तुति में और हमारे लेखन में हमारे कमी रह गई। मैं भवानी मंडी पर इसलिए प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, मुझे अच्छे से याद है 8-9 साल पहले पहली बार हमारे कुनबे के बड़े कवि जगदीश सोलंकी जी का फोन मेरे पास में आया, बोले तुम्हें भवानी मंडी आना है। उस वक्त मैं आ नहीं सका था कि लेकिन जो भवानी मंडी इतने बड़े कवि से कवि को कॉल करवा देती है कविता के लिए, वो भवानी मंडी कितनी बड़ी होगी। बस मैं यहाँ पर प्रणाम करने चला आया हूँ, 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ, अपनी पहन के जाना। आइए निवेदन कर रहा हूँ आपके बीच में। बहुत सारी बातें हैं। अर्जुन हमारे बीच में आ चुके हैं, मछली की तीर में निशाना लगाकर। होटल पास में ही है, मछली दिन में भी। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ, स्वागत है। एक मूवी आई अभी पार्षद महोदय, पठान। मुझे ऐतराज इस बात पर नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है और किस रंग का पहन रहा है, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं। हर रंग है, पहना जा सकता है, लेकिन उस भगवा रंग पर जब ये कहा गया कि ये बेशर्म रंग है, 4 पंक्तियां आपका कलमकार कहना चाहता है। स्वागत है, सिर्फ 4 पंक्तियां। और आपको कसम देता हूं कि आपके देशभक्ति का ज्वार अगर आसमान न छू ले तो फिर एक ताली नहीं, वरना आप जितने बचे हैं आदेशित कीजिएगा तो हम भी थोड़ा बहुत सुना लेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, जब कहा गया कि ये बेशर्म रंग है, तब आपका कलमकार खड़ा होकर बोलता है कि ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तुम बेशर्म रंग कहते हो इसे, हमारे लिए क्या है ये हमें आप बताना चाहते हैं इस भवानी मंडी में खड़े होकर। या तो एक ताली नहीं, या फिर देशभक्तों के हाथ आसमान को छू ले। बस मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा, मैं प्रारंभ होना चाहता हूँ। स्वागत है, का आशीर्वाद और ध्यान दोनों चाहता हूँ। स्वागत है। ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर्वेद यही अर्थवान सा अथर्व वाला रंग है। तो सूरज हो संत या अनंत शून्य ब्रह्म पंथ सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है। समाया सर्व वाला रंग है। तो होली हो दिवाली आकी राम कृष्ण का जन्म है, शक्ति की आराधना के पर्व वाला रंग है। और बॉलीवुड के दलालों को जाकर कह देना शर्म वाला नहीं, यह गर्व वाला रंग है। शर्म वाला नहीं। आभार आपका। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट भवानी मंडी की चाहता हूं। शर्म वाला नहीं, यह गर्व वाला रंग है। शर्म वाला नहीं, यह गर्व वाला रंग है। लोग कहते देश को आजादी नहीं मिली, 4 पंक्तियां आपका कलमकार पढ़ता है। शुद्ध कविता सौंप रहा हूं, शायद पहुंच जाऊं। कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। फिर नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। और सच्चे मायने में अगर आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए। 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 जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव पर सेक दिए जाएंगे। तो आप दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे वाह वाह वाह, लाजवाब, वाह।
नवजोत सिंह सिद्धू जी, जानते हैं आप सिद्धू जी को? तो जानते ही होंगे। जब कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाते थे, उसके बाद राजनीति में चले गए तो भी लोगों को हंसाने का ही काम किया। मैंने आनंद में 4 पंक्तियां लिखी, अपना किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आनंद में लिखी है। आनंद पहुंच जाए तो फिर मुझे बताइएगा। स्वागत की धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है, अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोलकर के शुरू हुआ था यारे, अब राजनीति आजमाने लग गया है। ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक ठाक के ठिकाने। आभार आपका, आनंद मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन शर्म आती है पार्षद महोदय इस देश में इस बात पर कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है। आइए भाई साहब, बता स्वागत, आप ही का इंतजार था। स्वागत है, क्योंकि आज का तो आप ही के पास फंसा हुआ है। विराजित हो जाए, आपको देखते रहते हैं तो अच्छा लगता है, कविता याद आती है आगे से आगे। आप इधर उधर चले जाते हैं तो कभी कविता भूल जाते हैं। जय हो आपकी। इशारा बड़ा गजब का कर दिया वैसा। आइए निवेदन कर रहा हूं, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति बनी। आप सब लोग जितने हैं मेरे लिए प्रणम्य हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भवानी मंडी में मुझे सुनने वाले श्रोता कम थे, बल्कि मैं जाकर ये कहना चाहता हूं कि कविता सुनने वाले तमाम श्रोता मेरे हिस्से में आ गए। क्या ये बात मैं घर पे जाकर करूंगा। मैं निवेदन आप लोगों के बीच ये करना चाहता हूं। एक विवेकानंद की मूर्ति बनी वहां पर, कुछ लोगों ने उस विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया। मुझे एक कहने में गर्व होता है, मैं बहुत खुददारी और अभिमान के साथ में ये बात कहता हूं इस मंच पर खड़े होकर, मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। अरे ये कहने में गर्व है कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़ा होकर जब ये कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। शायद भवानी मंडी के हाथ आसमान में इस बात पर उठ जाएं। स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के उस भवन से अपना भाषण देकर बाहर निकल रहे थे, एक खूबसूरत अंग्रेज युवती आती है और आकर ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि बहना, माँ, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? उस विवेकानंद को, अगर उस विवेकानंद की मूर्ति को इस देश में तोड़ा गया, 4 पंक्तियां इन युवा शक्तियों के बीच खड़ा होकर कहना चाहता है कलमकार कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा। चौथी पंक्ति में एहसास कराइएगा कि आप भी जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूं। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला का प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। काफिला कपूतों का करेगा, काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, मां की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है, करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। अब तक की सर्वाधिक क्रोध की 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूं कि भवानी मंडी का तेवर क्या है। धरती में या स्टेट्स में तो 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ राजस्थान है। लेकिन इन पंक्तियों के बाद में महसूस करना चाहता हूं कि एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ राजस्थान है, लेकिन इस दिल में सिर्फ हिंदुस्तान है। मैं निवेदन तब करना चाहता हूं, आपके बीच पंक्तियां तब पढ़ाना चाहता हूं
कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो। चाहता हूं भाषा भैया, वाह वाह। किनारा चौथी पंक्ति में मेरा दावा है, कविता सुनने की पिपासा लेकर जो लोग बैठे होंगे वो आसमान में हाथ उठा देंगे अशोक के लिए कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल लो वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस्मत वाली कंद में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। तालियां कम रह गई, उम्मीद ज्यादा की रखता हूं भवानी मंडी से। स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। एक कविता अनुमति दें अगर आप, तो आज इस मंच पर खड़े होकर मैं, आप लोगों का मन हो तो मुझे बताइएगा, मैं पुलवामा की उन 42 शहीदों की याद में एक कविता आपको सुनाकर जाना चाहता हूं। 14 फरवरी आने वाला है 3-4 दिन बाद। शायद आज की रात इससे बेहतर कविता मेरे पास नहीं है जो भवानी मंडी मैं लगभग 5-6 महीने हो गए सुना नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि उन शहीदों की बरसी जब आसपास हो और सामने जब ऐसे देशभक्त श्रोता बैठे हो तो फिर वो कविता सुनाई जानी चाहिए। मेरी एक बात सुन लीजिए, 14 फरवरी का दिन था और हमारे देश के 42 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। फूल लिया जाता है, दिया जाता है, गुलाब का फूल अभी 14 तारीख को बच्चे देंगे। एक बात कहकर जा रहा हूं, शायद 1-2 लोग इस भीड़ में मेरी बात मान लें। ये जो मुस्कुरा रहा बच्चा शायद मेरी बात मानेगा, ऐसे मुझे उम्मीद है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट देखकर लगता नहीं कि ये बात मानेगा, लेकिन बात जो मैं कह रहा हूं उसको ये मानेगा, ऐसा मेरा दावा है। मेरे दोस्तों, 14 फरवरी के दिन हमारे देश के 42 जवान शहीद हुए हैं। मुझे नहीं लगता अब इस देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जरूरी हो कि मनाना पड़ेगा। जिंदगी को अच्छा साथी मिल जाएगा, मां के लिए अच्छी बहू ले आऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा देना जिस बदन की मोहब्बत में। धन्यवाद भवानी मंडी, में रोमांचित हूं इस क्षण में आपने मुझे इतना समझ। मैंने सोचा कि अखबार आएगा उसमें गीत गजल इत्यादि छप करके आएंगे, लेकिन अखबार मेरी दहलीज पर 15 तारीख का कैसा आया। आज कविता शुरू होती है, वो अखबार आपके दिल की दहलीज पर अगर डाल दूं तो फिर आप बता दीजिएगा कि हमने रिसीव कर लिया। अशोक कविता शुरू करो। कविता शुरू कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। कल मैंने अपने फेसबुक स्क्रॉल की, 3 मिलियन इस कविता के व्यूज। मुझे महसूस हुआ कि ये सपना चौधरी के ठुमकों पर भले 24 घंटे में 3 मिलियन व्यूज हो जाते हों, लेकिन हिंदी कविता जो शहीदों की शहादत के लिए पढ़ी जाए, अगर 1 साल में भी 3 मिलियन व्यूज उसके हो गए तो मेरे देश की देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। ऐसा मैंने कल शाम को महसूस किया। मेरे दोस्त गवाह इस बात की, मैंने पोस्ट की, तब मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। अखबार डाल दूं, रिसीव कर लें, आप बता दें। कविता आपको सुना रहा हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक पवंडा उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार
सरहद के बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। अर्जुन मेरा छोटा भाई है, मुझे कहता रहता है भाई साहब इन पंक्तियों पर तालियां नहीं बजती, इनको पढ़ना बंद कर दो। मैंने कहा अर्जुन, जिस दिन शुद्ध कविता सुनने वाले लोगों ने तालियां बजाना बंद कर दिया, उस दिन ये मैं बंद कर दूंगा। हो सकता है या तो मेरा भ्रम टूट जाए या फिर अर्जुन जीत जाए या मैं हार जाऊं, लेकिन ये पंक्तियां दे रहा हूं आपको शुद्ध कविता का फैसला आप पर छोड़ता हूं कि बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात पूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा बेटा बहुत बिजी है, तुमसे कल बात करेंगे। वो दिन कभी लौट करके नहीं आएगा जब उनको फोन पर अपने पापा की आवाज सुनाई। मैं निवेदन तब कर रहा हूं, रुक जाइए आप, लेकिन पंक्तियां सुनने के बाद आपको लगे कि सम्मान होना चाहिए तो भवानी मंडी कैसे करती है देखना चाहता हूं कि बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी बात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आभार आपका, आपने कविता को संभाला, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद होता है रोहितदास लांबा, उसके 2.5 महीने के पुत्र के द्वारा उसे मुखाग्नि दी जाती है। 2.5 महीने का पुत्र कन्नौज का शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने जाकर मुखाग्नि दी। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है, उस वक्त उसकी छोटी सी बेटी गंगा देखती है और कहती है मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस पगली बिटिया को कौन समझाए, पापा बाजार में मिलने वाला कोई खिलौना नहीं कि कोई लाकर उसे दे सके। हुजूर, शायद तालियां आसमान इस मिट्टी के लिए छुए। मैं हर रात मंचों पर बोला करता हूं, कोटा के पास एक छोटा सा गांव है विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। अखबारों में पढ़ लीजिएगा, भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है, पूरा गांव रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। हम उस वीरांगना को प्रणाम करता हूं, साड़ोती की धरती पर खड़ा होकर। जब गंगा अपने पिता के आते हुए शव को देखती है, पहले तो कहती है कि पापा चाहिए, लेकिन उसके बाद जब उसे कहा जाता है बेटिया तुम्हारे पापा वहां पर चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता, फिर वो जो बेटी करती है, उस बेटी के सम्मान में कितने भाइयों के हाथ उठेंगे। कविता की सबसे बेहतरीन पंक्तियां आपको दे रहा हूं, सुन लीजिएगा कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया। 11 साल की बच्ची, हिंदुस्तान की बेटी कर सकती है, पिता की लाश आ रही है, बेटी ने जो किया है उस बेटी का जितनी देर तक सम्मान कर सके भवानी मंडी, मैं सोचूंगा कि मैंने कविता के नाम पर कुछ किया है। सुनाता हूं, सुन लीजिएगा पहले। मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बनकर आया है, भर्ती हुआ था 6 फीट का था, एक रुमाल में एक कपड़े में बंद कर आ गया, कैसे सहन किया जाएगा कि शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा
जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन एक बात कही, उनका ये कहना है कि डॉक्टर जेपी अरोड़ा साहब जो आज हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने हेमराज जी मीणा की जो वीरांगना है उनको अपने यहाँ पे एक फ्लैट गिफ्ट में देने का घोषणा की है, गिफ्ट में दिया है। जिंदाबाद, बहुत अच्छा दे दिया, बहुत अच्छी बात। और मैं तो ये कहूँगा, जिन्होंने इस देश को बसा दिया, उनके परिवारों को अगर जो लोग बसा दे, उनसे बड़ा कौन चाहता हूँ आपके बीच एक बात पार्षद महोदय सुन लीजिए। आपने एक बात जो कही, वो बात हमारे मन में लगी बाबूजी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान पुलवामा की ठीक बात बोला, बात सुन लीजिएगा पूरी। समर्थन ऐसा उठेगा, मेरा दावा है भवानी मंडी याद रखें कि अशोक चारण आया था और ये बात सुनाकर गया था, क्योंकि मेरी कविताएं कभी आग लगाने का काम नहीं करती, मेरी कविताएं आग बुझाने का काम करती हैं। प्रधानमंत्री बोलता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। आप भी दीवाने हो जाएं तो मुझे बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस बयान को बोलना नहीं चाहता, कविता में ढाल कर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, क्योंकि जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं जैसे है। मैं निवेदित कर रहा हूं आपके बीच, बहुत खुददारी और हौसले के साथ ये बात बोलना चाहता हूं। उसने क्या कहा, उस दीवान के लिए आज चंबल के इस तट से, आज हाड़ौती के यहाँ से, भवानी मंडी से सांप्रदायिक सद्भाव का एक झोंका उठे और आना सागर की उन मचलती हुई लहरों को छुए जो ख्वाजा गरीब नवाज के शहर अजमेर में मचला करती है। मैं निवेदन आपके बीच तब करके जाना चाहता हूं कि क्या बोलता है हमारा दीवान, जब ये कहा गया कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, तब वो क्या कहता, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। क्या बात है, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। राम आभार, मुझे उम्मीद थी इन पंक्तियों पर तालियां बजेंगी, उम्मीद थी मुझे। मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई जहां मज़ारे हैं। राम मरा तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। सौ बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को। क्या कहा, उसके बयान पर सारे हाथ आसमान में उठ जाएं भवानी मंडी के। सौ बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को। कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, तब तक दरगाह में कोई चादर मंजूर नहीं होगी। तब तक दरगाह। आभार आपका, आसमान में हाथ उठाइए इस देश की दुआओं के लिए, इस देश के अमन के लिए। कोई चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई,
लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की, ग्वालियर से उड़ान भरी, गए हम वहां पर और हमने एयर स्ट्राइक की। मंगलवार का दिन था उस दिन, हमने एयर स्ट्राइक की उस दिन, मंगलवार का दिन था। और कुछ कह दूं बड़े तरीके से, बहुत प्यार से कह दूं, और जिसके लिए कह रहा हूं उसके उपासक बैठे हो तो मुझे बताइएगा कि कहां कहां बैठे हैं। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। मंगल का दिन एयर स्ट्राइक की हमने, सुन ले इस बात भवानी मंडी, कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन आसमान में हाथ उठाकर, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य की दिवाली का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी